Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी क्लैरिटी नहीं है और आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका माइंडसेट आपको लेकर क्या है, करंटली सिचुएशन क्या है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स हम देखेंगे। आजकल जो सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है उसके बेसिस पर उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। एंड आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट स्टेट है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। ठीक है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप प्लीज उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप अपने पार्टनर के नाम पर फोकस कीजिए। तब तक मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ एंड फिर हम देखते हैं आजकल आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर किस तरह का है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर मुझे इंट्यूटिवली फील हो रही है वो ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि आपसे दूरी बनाकर, आपसे अपने इस रिश्ते को रिस्ट्रिक्ट करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। आपका और उनका जो ये कनेक्शन है ये बहुत ही यूनिक है और इस कनेक्शन के बिना उनकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। आजकल आपके जो पार्टनर हैं वो पास्ट की अपनी एनर्जीज को अपनी प्रेजेंट की एनर्जीज के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं और उन्हें ये बात समझ आती है कि आपने उन्हें उनकी लाइफ के अंदर कितनी ज़्यादा फ्रीडम दी, आपने उनको उनकी स्पेस दी, इसलिए अब आपके पार्टनर को आपके मायने समझ आ रहे हैं। आपके पार्टनर को आजकल ये भी बहुत ज़्यादा लगता है कि जब तक तो वो आपके साथ थे तब तक उनकी लाइफ के अंदर वो हमेशा शांति एक्सपीरियंस करते थे। जिंदगी के अंदर इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन जब से वो आपसे दूर हुए हैं या जब से आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस या डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, उन्हें उस आत्मिक शांति का कभी दोबारा अनुभव ही नहीं हुआ जो उन्हें आपके साथ हुआ करता था। आपके पार्टनर आजकल आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें कंप्लीशन का एहसास दिलाते हैं। आपने पहले भी हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है, हमेशा उनके व्यक्तित्व को निखारा है और आज भी शायद आप अपने पार्टनर से इतना ही प्यार करते हैं। ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर को यह भी फील होता है आजकल कि उनकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, शांति सब चली गई है जब से उन्होंने आपसे अपना डिस्टेंस क्रिएट किया। उनकी लाइफ में अगर वो खुशियां चाहते हैं तो ये खुशियां आपके बिना उनकी लाइफ में कभी भी नहीं आ सकती हैं। ये बात का एहसास अब आपके पार्टनर को हो गया है। आपके पार्टनर ने आई थिंक एक पॉइंट पर आपको गलत समझा या वो आपकी बातों को ही नहीं समझ पाए। अब वो बातें आपके पार्टनर को समझ आ रही हैं कि जो भी आप उन्हें समझाना चाहते थे वो बातें बिल्कुल ठीक थी। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि काश आप उन्हें एक मौका दें।
अब आप ये कहेंगे कि मैम हम तो मौका देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पार्टनर ही हमारी तरफ को नहीं बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर वो मौका इस तरह से नहीं मांग रहे हैं कि आप उन्हें माफ कर दें और चीज़ों को खुद मतलब सेटल कर दें, इस तरह से नहीं चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें और उनकी जो प्रॉब्लम है ना, उसमें से निकलने में उनकी मदद करें। बाकी चीज़ें तो वो अपनी क्रिएटिविटी से ठीक कर सकते हैं। वो आपको भी अब अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहते हैं और उसके लिए एक मौका चाह रहे हैं आपसे। आपके जो पार्टनर हैं, आजकल प्रेयर्स में ईश्वर से आपको मांगते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि आपसे ज़्यादा उन्हें जीवन में कभी भी कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। आपके पार्टनर ईश्वर से माफ़ी भी मांगते हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको पेन दी, उनकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। लेकिन वो ईश्वर से रास्ता भी मांगते हैं कि उन्हें रास्ता दिखाएं ईश्वर, कि वो किस तरह से आपकी तरफ बढ़ सकते हैं और आपको भी इस चीज़ के लिए एनलाइटन करें कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आप अपने पार्टनर के ख्यालों में नहीं हैं, बल्कि उनकी प्रार्थनाओं में भी अब आपका अस्तित्व है। आपके जो पार्टनर हैं वो ये सोचते हैं कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं, आपके प्यार को उन्होंने करीब से महसूस किया है। तो आज आपके पार्टनर जो ये लिमिटिंग एनर्जीज में हैं, जो उनके अराउंड बाउंड्रीज हैं, जो उनके अराउंड की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके समझ में क्यों नहीं आती हैं, इस बात से थोड़ा सा आपके पार्टनर जो है वो हैरान परेशान से हो जाते हैं कि आपके अंदर हर एक चीज को लेकर इतनी समझ है, तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि आपके पार्टनर की तकलीफ क्या है, उनकी लाइफ के अंदर ये स्टक एनर्जीज क्यों है। आपके पार्टनर इसलिए ये चीज़ चाहते हैं कि आप ये बात समझें, क्योंकि आपके पार्टनर को अपनी लिमिटेशंस का खुद भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर इतनी स्टक एनर्जीज क्यों डेवलप हो रही हैं, क्यों हर बार वही मजबूर हो जाते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है। ठीक है? तो आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि प्यार तो आपको इतना ज़्यादा है, लेकिन फिर वो पेन आपको क्यों फ़ील नहीं होती है? आपके पार्टनर को फिर ऐसा भी लगता है कि शायद आपको ये पेन फील भी होती हो, लेकिन आप फिर भी एक्शन लेने के लिए तैयार ना होते हो, क्योंकि उन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया। उन्होंने आपके अस्तित्व पर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला है। ये फिर आपके पार्टनर को रियलाइज़ होता है। आपके पार्टनर एक्चुअली उसी वजह से ज़्यादा गिल्ट में हैं कि उन्होंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। आपके पार्टनर आपके बारे में फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आप उनसे कोई बेटर डिजर्व करते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का कोई फैसला बना चुके हैं, तो आप उस बेटर को डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी नजर आ रही हैं कि कई बार आपकी भलाई के बारे में सोचकर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर देते हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रिपेंटिंग एनर्जीज में हैं और वो खुद को रिपेरेंट कर रहे हैं। रिपेरेंट का मतलब ये है कि अपने अंदर से गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर मानते हैं कि वो आपके सबसे बड़े गुनहगार हैं, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है उसको बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसे ठीक करने का प्रयास ज़रूर किया जा सकता है। ये आपके पार्टनर को महसूस होता है। अब उसके लिए वो डिसिप्लिन्ड होकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें रास्ते नजर नहीं आते। तो आपके पार्टनर वहां पर जाकर इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर देते हैं कि अगर अब नहीं कुछ हो सकता तो क्या करें। आपके पार्टनर तो इस रिलेशनशिप को बहुत लॉयल्टी से अपने निभाना चाहते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होकर इस रिलेशनशिप को जीना चाहते हैं। जब इतना सब कुछ बिगड़ गया है, तब जाकर आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुई है कि कौन सा पर्सन उनके फेवर में है, कौन सा पर्सन उनके अगेंस्ट है। तब आपके पार्टनर की आंखें कहीं खुली हैं। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि उन्हें आपको दोबारा से डेट करना है।
उन्हें इस रिश्ते को एक रीस्टार्टिंग मोड पर लेकर जाना है। आपके पार्टनर ने आपको भुलाया नहीं है, वो आपको भूल नहीं गए हैं, बल्कि इस रिलेशनशिप को वो एक नया मुकाम देना चाहते हैं। ठीक है? अब आप ये भी कहेंगे कि मैम अगर वो ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं, इतना सब कुछ सोच रहे हैं, तो उन्हें हमसे बात करनी चाहिए। वो अपनी लिमिटेशंस के बारे में भी तो आपसे यहाँ पर कह रहे हैं, उनकी वाइब्स में ये चीज़ भी पता लग रही है कि अपनी लिमिटेशन से वो बहुत ज़्यादा अनजान है। उनकी लिमिटेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये चीज़ वो समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है? तो आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप ना अब कंप्लीटली चेंज हो गए हैं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें आपके पार्टनर की 100% गलती है। उन्होंने आपको इतना दुःख दिया, इतनी पेन दी कि अब आपने अपने उस पेन को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है और अब शायद आपके पार्टनर की कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। आपके पार्टनर शायद आजकल आपको स्टॉक करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। उन्हें ये समझ आया है कि आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी पर्सनालिटी बन गए हैं। आपकी लाइफ के अंदर बहुत अलग-अलग चीज़ें अब मायने रखती हैं। अब आप अपनी लाइफ को लेकर हर सिक्योरिटी साथ लेकर चलते हैं। अब आप अपने पार्टनर की बातों में नहीं आएँगे, ऐसा आपके पार्टनर को फ़ील होता है और इससे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुःख होता है। क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ बहुत क्लोज़ एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं। उन्हें याद आता है वो मोमेंट जब आप अपने पार्टनर को हग किया करते थे, जब आप अपने पार्टनर को किस किया करते थे और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस इम्बाइब करते थे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी लाइफ के फैसले लिया करते थे। अब उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है उनके आसपास। आपके पार्टनर को बहुत दुख हो रहा है कि वो अपने एक्शंस और इमोशंस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस तो हैं, बट उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक्शन ज़रूरी है और आपके पार्टनर वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को कभी तो ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ की हर खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, तो जो भी आप अपने लिए या इस रिलेशनशिप के लिए फ़ैसला लेंगे, उसकी वो कद्र करेंगे और जब उन्हें ये फ़ील होता है कि अगर उन्होंने आपको इस तरह से फ़ैसला लेने दिया और आपने ये फ़ैसला ले लिया कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, तो वो जिएँगे कैसे? ठीक है? तो आपके पार्टनर इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर की जो मोहब्बत है, पहले अगर वो आपको 50% प्यार करते थे ना, तो आज वो आपको 99% प्यार करते हैं। 1% जो मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ कि नहीं है, वो 1% की जगह पर वो डर है। वो एक ऐसा डर है, जो आपके पार्टनर के इस 99% प्यार पर हावी हो रहा है। आपके पार्टनर को ये डर लग रहा है कि उन्हें इस प्यार की रियलाइज़ेशन बहुत लेट हुई है और क्या होगा अगर आपने भी अपना मुँह अपने पार्टनर से मोड़ लिया होगा तो? फिर तो आपके पार्टनर को सारी उम्र इस पछतावे की आग में जलना पड़ेगा। आपके जो पार्टनर हैं, वो ये चाहते हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें। आप जिस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं, आप उसी तरह से ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। लेकिन वो ये चाहते हैं कि दिल के एक कोने में आपके उनके लिए कुछ ना कुछ जगह ज़रूर हो। आप उनसे नफ़रत ना करें। आपके पार्टनर को शायद ये भी वाइब्स आती हैं आपकी तरफ से कि आप उनसे नफ़रत करते हैं। तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि ठीक है, इतनी जल्दी माफ़ करना तो आसान नहीं होता है, बट कम से कम आप उनसे नफ़रत ना करें। कम से कम एक बार उनकी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। कम से कम एक चांस उन्हें दें। आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि क्या कोई भी ऐसा समझदार व्यक्ति आपके आसपास नहीं है, जो आपको इस रिश्ते के लिए कोई गाइडेंस दे सके? या वो इंसान आपको ये बता सके कि इतनी जल्दी कोई भी रिश्ता खत्म नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो आपके पार्टनर ना जब प्रेयर करते हैं तब भी ईश्वर से ये बातें कहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर
कोई ऐसा व्यक्ति भेज दें ईश्वर जो आपको इस रिश्ते को समझने में मदद करे, क्योंकि उनकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आपके जो पार्टनर हैं वो ये फील करते हैं आपको लेकर, आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, और उनका और आपका कनेक्शन इस बर्थ का नहीं है। आप जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा आपके पार्टनर को आपके बारे में लगता है। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि उनके जीवन की प्रॉब्लम्स उसी दिन खत्म होंगी जिस दिन आप इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। आपके साथ के बिना वो इस रिश्ते में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने बिना सोचे समझे इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया। अब उनकी बारी है इस रिलेशनशिप में खुद को साबित करने की। अब उनकी बारी है इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने की, लेकिन वो ये स्टैंड तब ले पाएंगे जब आप उन्हें उनकी लिमिटेशन से बाहर निकालेंगे, ऐसा भी उनको लगता है। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ है, आपके बिना कोई भी पड़ाव पार कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप और वो एक दूसरे के साथ इस वजह से जुड़े हैं क्योंकि आप दोनों का इस लाइफ में आने का कोई पर्पस है, और ये पर्पस आप दोनों मिलकर ही पूरा कर पाएंगे। आपके पार्टनर आपके साथ जो भी आप दोनों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो भी मनमुटाव है, इसे खत्म करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम अगर उनके अंदर ये फीलिंग्स हैं कि वो ये सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं तो वो क्यों सामने से आकर हमसे बात नहीं करते हैं? उसके लिए जवाब आपके पास होगा शायद, या अभी तक आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिल गया होगा कि आपके पार्टनर लिमिटिंग एनर्जीज में है। आप इस रीडिंग को एक जनरलाइज फॉर्म में एक बड़े पैमाने पर देख रहे हैं, लेकिन हर केस में अलग अलग लिमिटेशंस होंगी। तो आपके पार्टनर चाह कर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। आपके पार्टनर को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। रात को आपके पार्टनर आपके फोटो से बातें करके सोते हैं। आपके पार्टनर आपको रोज़ याद करते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत उनमें नहीं है कि वो कॉल या मैसेज करके अपनी भावनाओं को वो आपके सामने रख दें। आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर मुझे डिस्टॉर्टेड नज़र आ रही हैं। इस रिलेशनशिप को एक गार्डनर की तरह सींचना तो चाहते हैं, लेकिन 3D की एनर्जीज में आपके पार्टनर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आप आज शायद उनके साथ नहीं हैं, लेकिन उनके हर श्वास में वो आपको महसूस करते हैं। तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर बहुत डीप हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां बहुत बड़ी हैं। वो इस टाइम पर इस पछतावे की आग में जल रहे हैं कि उन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला क्यों लिया, उन्होंने आपसे चीजें क्यों छुपाई। अगर सब बातें वो आपके सामने क्लियरली रखते तो आज जिंदगी इतनी उलझी हुई ना होती। ऐसा आपके पार्टनर आपको लेकर फील करते हैं। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि एक ही पूरे दुनिया में व्यक्ति है जो उन्हें समझ सकता है। उन्होंने अपने कर्मों से उस व्यक्ति को यानी कि आपको भी खुद से दूर कर लिया है। वो आपसे एक्चुअली माफी मांगना चाहते हैं और आपका साथ चाह रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये थी वो बातें जो आपके पार्टनर आपके बारे में फील करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर भी एनर्जीज में उनकी ब्लॉकेजेस नजर आई हैं, जिसके बारे में उनको खुद भी कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर हो रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो बातें आज आपको वाइब्रेशंस के रूप में पता लगी हैं, ये बातें आपके पार्टनर आपके आमने सामने बैठकर करें, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक स्टैंड तो डेफिनेटली लेना होगा, अपने पार्टनर को एक चांस तो डेफिनेटली देना होगा। तभी आपके पार्टनर आपके सामने आकर अपने दिल का हाल बयां करेंगे।
ठीक है? उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।